Good morning students and welcome back in our next video, and today we are going to start the second chapter, a pair of mustaches, मूंछों का जोड़ा. Before it we have finished our first chapter. So this is a new chapter and written by Mulk Raz Anand. So first of all we will do about the poet. सबसे पहले हम पोइट के बारे में करेंगे कि पोइट कौन है, क्या लिखा है उन्होंने, किस वो कौन है, कहाँ के हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. मुल्क राज आनंद, who was born in 1905 and died in 2004, was one of the most famous Indo-Anglian novelist. Indo-Anglian, a person who born in India and after that he went to abroad to live his rest of the life. So that's why these types of poets are called Indo-Anglian, यानी कि जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ और बाद में जाकर के वो विदेशों में रहने लगे, ठीक है, इंग्लैंड में जाकर के रहने लगे, तो ऐसे ही नॉवलिस्ट को इंडो एंग्लियन कहा जाता है. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स. He was an art critic of world fame who edited the art magazine Marg. इनके बारे में कहा जाता है कि वे संसार भर के प्रसिद्ध कला समीक्षकों के अंदर से एक थे और इन्होंने एक कला पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था मार्ग और उसका इन्होंने संपादन किया था, एडिटेड की थी. ही वॉज एन आर्ट क्रिटिक ऑफ वर्ल्ड फेम, कि वो एक आर्ट क्रिटिक थे, कला जो है वो एक समीक्षक थे. क्रिटिक मतलब वो होता है कि जो आलोचना करता है, तो ये एक कला के आलोचक थे. कला के आलोचक से मतलब कि ये समीक्षा करते थे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और उसके बाद में अपनी बात को रखते थे. और इसके साथ साथ में इन्होंने एक मार्ग नाम की एक पत्रिका का संपादन भी किया था. ही वॉज बोर्न इन पेशावर, नाउ इज़ इन पाकिस्तान, एंड वॉज एजुकेटेड एट लाहौर, लंदन and Cambridge University. He was a versatile writer who was known for translating Indian idioms and vernacular words of abuse into English. यानी कि इनका जन्म जो है वो पेशावर में हुआ था जो अब पाकिस्तान के अंदर है, और उन्होंने लाहौर, लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो थे यहाँ पे वहाँ शिक्षा प्राप्त की. वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि वर्सेटाइल राइटर थे, बहुमुखी प्रतिभा के जो है वो संपन्न लेखक थे, ठीक है. हु वाज नॉन फॉर ट्रांसलेटिंग इंडियन ईडियम्स, जो भारत के मुहावरों तो या जो भी एंड वर्नाकुलर वर्ड्स, यानी कि भारतीय जो भाषा की गालियाँ हैं, ठीक है, एब्यूज़, वर्ड्स ऑफ एब्यूज़, जो गालियाँ हैं, इनको इन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए इनको जो है वो जाना जाता है. ही रोट नोवेल्स अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड बर्ड. इन्होंने बहुत ही फेमस सी जो है वो बहुत सारी किताबें लिखी, नोवेल्स लिखी, उपन्यास लिखे, जिनमें एक तो अनटचेबल है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था. कुली के नाम से ही आपको पता होगा कि एक फिल्म बनी थी इसी मूवी के ऊपर, कुली नाम से. अमिताभ बच्चन के जो इसमें हीरो थे, एक्टर थे, हीरो नहीं एक्टर कहेंगे हम उनको, कि कुली थे. टू लीव्स एंड ए बर्ड, द शोर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, एंड ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल सेवन समर्स written by Mulk Raz Anand. His stories have the flavor of India and are full of humor and satire. कि इनकी जो कहानियाँ हैं, have the flavor of India, उसमें हमेशा जो है इंडिया का फ्लेवर ही रहा है, and full of humor and satire, ये हमेशा ही humor और satire से जो है वो हास्य तथा व्यंग जिसको कह सकते हैं. ह्यूमर मतलब हास्य और सैटायर का मतलब होता है व्यंग, इनसे भरी हुई रहती थी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द ऑनर ऑफ पद्म भूषण ऑन हिम, और भारत की जो सरकार है उन्होंने उसे पद्म भूषण जो है वो अपने सम्मान दिया, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा सम्मान होता है. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सम्मान भारत के द्वारा दिए जाते हैं जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में माने जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ जो उनकी ये चैप्टर है मूँछों का जोड़ा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे पहले के समय में मूँछें अहमियत रखती थी और उनका क्या रोल था जीवन के अंदर, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. टू अ पेयर ऑफ मस्टेक्स. There are various kinds of mustaches worn in my country to mark the boundaries between the various class of people. Here, the author is saying,
ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे प्रकार की मस्टेक्स, मूछें जो हैं वॉर्न इन माई कंट्री, वो धारण की जाती है मेरे देश के अंदर लोगों के द्वारा। यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की मूछें जो हैं वो रखते हैं, और जो कि क्या है, एक संकेत है, मार्क है ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस क्लासेस, जो कि क्या है, एक जो है वो एक बाउंड्रीज, एक सीमा निर्धारण करता है अलग अलग जो श्रेणियां हैं, जातियां हैं उनके बीच में। यानी कि मेरे देश में बहुत ही प्रकार की मूछें रखी जाती हैं, और जिससे कि विभिन्न वर्गों के मध्य एक सीमा रेखाएं अंकित की जाती हैं कि भी कैसी मूछ जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति जो है वो रखता है, और इसके द्वारा अलग अलग जो वर्ग हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता था। आउटसाइडर मे थिंक इट्स स्टूपिड टू ले डाउन और रादर टू रेज। जो बाहरी व्यक्ति थे, बाहर वालों के लिए इस प्रकार की सीमाएं, रेखाएं जो हैं वो अंकित करना या उठाना वो मूर्खतापूर्ण हो सकता है। यानी कि बाहर वाले जो लोग हैं, ठीक, आउटसाइडर जो है वो मे थिंक, वो शायद सोच सकते हैं कि भी ये एक बहुत ही स्टूपिड सा काम है, और रादर टू रेज, या इस प्रकार की जो है वो चीज़ों को उठाया नहीं जाना चाहिए। लाइन्स ऑफ डिमार्केशन ऑफ दिस काइंड, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या है कि एक लाइन्स ऑफ डिमार्केशन, यानी कि एक सीमा रेखा को जो है वो अंकित कर देती है। लाइन्स मतलब सीमा, डिमार्केशन मतलब अंकित करना, कि एक प्रकार की जो लाइन है, एक सीमा रेखा जो है वो अंकित कर दी जाती थी कि भी हाँ ये व्यक्ति जो है वो इस वर्ग से संबंध रखता है। बट वी आर notorious in the whole world for sticking to our pure old convictions। परंतु हम लोग तो क्या हैं, हम अपने विचित्र और पुराने रीति रिवाज, ओल्ड कन्वेक्शन, पुराने रीति रिवाज, अभिमान, हमारे जो पूर्ण धारणाएं हैं, ठीक है, पुरानी जो धारणाएं, हमारे विचार हैं, उनके साथ चिपके रहते हैं हम, ठीक है, और इसके लिए हम पूरे संसार में बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं, फेमस हैं। तो यही चीज़ इसने कहा कि बट वी आर नोटोरियस, हम नोटोरियस हैं। नोटोरियस मतलब कुख्यात होना, फेमस होना, कि हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं इन द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार के अंदर। किस चीज़ के लिए? फॉर स्टिकिंग, चिपके हुए रहना, टू आर क्योर ओल्ड कन्विक्शन, कि हमारी एक बहुत ही विचित्र सी, क्योर मतलब विचित्र सी, पुरानी विचारधाराएं, हमारे पुराने गर्व या प्रिजुडाइसेस, हमारे पुरानी पूर्व धारणाएं, उनके साथ में हम चिपके हुए, इवन एज द चाइनीज़ और द अमेरिकन्स, और फॉर दैट मैटर इवन यहाँ तक कि एज द चाइनीज़, जैसे कि चाइनीज़ हैं, और द अमेरिकन्स या अमेरिका के हैं, ठीक है, जैसे कि चाइनीज़ और अमेरिका, और इसी प्रसंग के अंदर हम कह सकते हैं फॉर दैट मैटर द इंग्लिश, और इसी प्रसंग के अंदर हम बात करें, इसी मैटर के संबंध में हम बात करें, द इंग्लिश, जो अंग्रेज़ हैं वो भी इनसे जुड़े हुए रहते थे। एंड एट एनी रेट, किसी भी कीमत के ऊपर, सम पीपल मे थिंक इट ईजियर, कि कुछ पीपल, लोग जो हैं वो ये सोच सकते हैं कि ये बहुत आसान है, एंड मोर कन्वीनियंट, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट भी मतलब क्या होता है? उपयुक्त होना या सही होना, सरल होना, ठीक है, कि ये काफ़ी ज़्यादा सरल है। टू वियर परमानेंट बाउंड्री लाइंस, कि हम परमानेंट ऐसी बाउंड्री लाइंस को जो है वो वियर करके रखें, अपना ग्रहण करके रखें। यानी कि कहने का मतलब है, हम किसी भी मूल्य पर, कुछ व्यक्तियों के लिए यह सरल और अधिक आसान लगता है कि वे स्थायी सीमा रेखा, जैसे कि मूछें रखें, उनको चमकीला बनाए रखने के लिए, ठीक है, या मात्र उन पर थोड़ा सा या ग्रीस लगाने की आवश्यकता है, तो वो जो कि क्या है कि फ्रॉक, कोट और पैंट और हैट लगाने से अधिक अच्छा है, तो उनको निरंतर धोना और ड्राई क्लीन करना पड़ता है। इस प्रकार के वो बहुत सारे काम जो वो करते थे, हम इसमें यही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि एंड एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, सम पीपल में थिंक, कुछ लोग जो ये सोच सकते हैं कि इट ईजियर, ये आसान है, एंड मोर कन्वीनियंट टू वियर परमानेंट बाउंड्री लाइन्स, और ज़्यादा सुविधाजनक है कि हम लगातार ये मूछें अपनी ग्रहण करके रखें, लाइक मस्टैक्स, जैसे कि मूछें होती हैं, विच ओनली नीड ए स्मीयर ऑफ ग्रीस, जिनको क्या है कि केवल एक ग्रीस करने की, तेल लगाने की आवश्यकता होती है, चिकना करने की आवश्यकता होती है, टू कीप दम ब्राइट एंड शाइनी, कि वो काफ़ी चमकीले और जो है वो ब्राइट सी रहे, शाइनी रहे, रादर देन टू वियर फ्रॉक कोट्स, बजाय ये जो है फ्रॉक वाले कोट पहनने के, या स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, ये पट्टी वाली जो ट्राउज़र हैं उनको पहना जाए, या एंड टॉप हैट्स, या ऊपर वाले जो टॉप हैट्स हैं उनको पहना जाए, विच कॉन्स्टेंटली नीड टू बी
लॉन्डर्ड कि जिनको लगातार धोने की आवश्यकता है, लॉन्डर्ड मतलब लॉन्ड्री, धोना, कि उनको लगातार धोने की आवश्यकता होती है, एंड ड्राई क्लीन, और उनको क्या है ड्राई क्लीन करना पड़ता है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज़ ऑलरेडी लीडिंग टू द बैंक्रप्टी ऑफ द यूरोपियन, और यहाँ तक कि उनके रख रखाव के कारण यूरोप का शासन वर्ग जो है वो दिवालियापन की ओर अग्रसर हो गया था, ठीक है, विच हैड ऑलरेडी लीडिंग टू बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन हो जाना, ऑफ द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस, यानी कि यूरोप के जो शासन करने वाले जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ तक कि दिवालियापन तक होने पर आ गए थे, ऐसे अपने आप को मेंटेन करने के चक्कर में। विद दैम क्लोथ्स मेक द मैन, पर उनके साथ में जब मूछें अच्छी होती हैं तो उसके साथ कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, और इससे इंसान जो है वो बन जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। टू अस मस्टेक्स मेक द मैन, परंतु जो मस्टेक्स हैं, मूछें हैं, वही एक आदमी को बनाती हैं। सो वी प्रेफर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मस्टेक्स टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं, हम ये तवज्जो देते हैं द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मस्टेक्स की, अलग अलग प्रकार की जो स्टाइल्स की मस्टेक्स होती है, कोई नीचे रखता है, कोई ऊपर रखता है, कोई बड़ी रखता है, कोई छोटी रखता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है एक स्टाइल होती है। सो टू मार्क द डिफरेंसेस, जो क्या है निर्धारण करती है अंतर बिटवीन द क्लासेस, अलग अलग वर्गों के बीच में, यानी कि अंततः एक वर्ग से दूसरे वर्ग को अलग करने के लिए, भिन्न करने के लिए हम मूंछों के विभिन्न प्रकार को चुनना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, एंड वेरी यूनिक एंड पोइटिकल सिंबल्स दे आर टू। अब ये जो मस्टेक्स होती हैं, मूंछें होती हैं, ये बहुत ही यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, और काव्यात्मक प्रतीक भी होती हैं इनके, यानी कि पोइटिक सिंबल्स भी होते हैं, काव्यात्मक प्रतीक इनके ऊपर होते हैं, मूंछों के ऊपर कोई बातें जो है वो लिखी हुई होती हैं। फॉर इंस्टांस, अब एग्जाम्पल, इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, देयर इज द फेमस लाइन मस्टेक, कि एक बहुत ही, ठीक है, कि यहाँ बहुत ही विख्यात शेर छाप मूछें हैं, ठीक है, फेमस, देयर इज द फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध द लायन मस्टेक्स, यानी कि लायन स्टाइल मस्टेक्स, एक शेर छाप मूछें जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। द फियरसम अपस्टैंडिंग सिंबल ऑफ दैट ग्रेट ऑर्डर ऑफ रिस्प्लेंडेड राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स हु आर सो वेल नोन फॉर देयर डिवोशन टू द किंग्स एम्परर। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है उदाहरण के लिए यहाँ बहुत ही विख्यात जो है वो शेर छाप मूछें हैं, वे डरावनी सीधी खड़ी मूछें होती हैं, जो दैदित्यपान, यानी कि जो एक फेमस राजा होते हैं वो पहनते थे, महाराजा जो है उनको रखते थे, या नवाब और अंग्रेजी सेना के उन जर्नल जो बड़े बड़े जर्नल होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो सम्राट के प्रति अपने समर्पण के लिए क्या होते थे, विख्यात होते थे, फेमस होते थे, वो लोग ऐसी मूछें रखते थे। देन देयर इज़ द टाइगर मस्टेक, उसके बाद में जो है वो एक चीते के समान टाइगर वाली मस्टेक्स आती है, बाघ के समान मूछें आती हैं, ठीक है, जो क्या शो करती हैं, रहस्यमयी होती हैं, मतलब शेर के समान ऊंची उठी हुई हैं, मतलब ये क्या है, बहुत ही खूंखार हैं, कड़क हैं, ठीक है, राजा के प्रति समर्पित हैं। अब टाइगर समान मूछें आती हैं, द अनकैनी, अनकैनी मतलब रहस्यमयी होती हैं। सेवरल पॉइंटेड मस्टेक्स worn by the unbending unchanging survival from the ranks of the feudal gentry who have nothing left but pride in their greatness and a few mementos of past glory, scrolls of honor granted by the former emperors, a few gold trinkets, heirlooms and bits of land। मतलब क्या है इसका, वो समझ लीजिए कि बाघ के समान मूछें जो रहस्यमयी होती थी, अनेक कोने से तीखी मूछें, मतलब उनके अनेक कोने से तीखी जो है वो मूछें होती थी, जो कि सामंती सेना के जो जीवित अफसरों के द्वारा रखी जाती थी। सामंती सेना के जो जीवित अफसर हैं वो ऐसी मूछें जो है वो रखते थे, और ऐसे सामंतों की विशेषता होती थी, यानी कि जीवित जो अफसर होते थे उनकी मूछें ऐसे होती थी, और ऐसे अफसरों की एक विशेषता होती थी, और वो विशेषता क्या होती थी कि वो अफसर ऐसे होते थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, ठीक है। तो अफसरों के द्वारा रखी जाती थी जो न तो अभी तक झुके हैं न बदले हैं, और जिनके पास अपनी झूठी महानता, पूर्वकालीन यश के
जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो, या पूर्व सम्राटों द्वारा प्रदान कुछ सम्मान पत्र उनके पास में होते हैं, या कुछ मामूली साधारण से जेवर होते हैं, और कुछ प्रतीक चिन्ह जो है वो कह सकते हैं, या उत्तराधिकारी होते हैं वो किसी के, या थोड़े ज़मीन के टुकड़ों के अतिरिक्त उनके पास में अब कुछ बचा हुआ नहीं होता है। ऐसे लोग ये टाइगर टाइप मूछें जो है वो रखते हैं। अगली है नेक्स्ट जो है उसके बारे में कहते हैं कि नेक्स्ट देयर इज द गॉट मस्टैक। गॉट बकरी के समान, यहाँ लंबी सीधी सीधी होती है ना, गॉट मस्टैक बकरी के मूछें। अब ये क्या करती हैं? अ रादर अनश्योर ब्रांड। ये क्या है? एक अनश्योर ब्रांड है, एक अनिश्चित छाप है ये। वोन बाय द Novorich, the new commercial bureaucracies and the shopkeeper class who somehow don't belong an indifferent thin little line of mustaches worn so that its tips can be turned up or down as the occasion demands, a show of power to some coolie or humility to a prosperous client। ठीक है, क्लाइंट तक हम बात करते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक बकरानू में मूछा, गॉट बकरानू में, कि बकरानू में मूछें जो है वो होती थी जो एक अनिश्चितता को प्रकट करती थी। जो एक नए नए बने अमीर, जो नए नए अमीर बनते हैं वो लोग, या दुकानदारों के द्वारा रखी जाती हैं, जो कि किसी वर्ग या संगठन के सदस्य नहीं होते, जो किसी वर्ग या संगठन के सदस्य नहीं होते। एक भिन्न प्रकार की पतली रेखा जैसी मूछें वो रखते हैं, यूँ एकदम पतली सी, ठीक है, बिल्कुल पतली रेखा जैसी मूछें, कि भिन्न पतली सी रेखा जैसी मूछें, वो मैंने बताया तो दाढ़ी है, सॉरी, उनके लिए बिल्कुल पतली रेखा जैसी मूछें रखते हैं, जिनके किनारों को अवसर के अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी कि जब चाहे वो थोड़ी सी किनारे ऊपर कर ले या जब चाहे उनको नीचे कर लिया जाए। ठीक है, ऊपर नीचे जो है वो किया जा सकता है। किसी कुली के प्रतीक को अपने ताकत का दिखावा करना, यानी कि जब कोई आता है तो उसको घुमा लिया जाता है, तो किसी कुली के प्रति अपनी ताकत का दिखावा करना, या किसी सामंत ग्राहक के प्रति विनम्रता का दिखावा करना, तो वो नीचे कर लिया जाता है। ठीक है, नीचे मध्यम वर्ग के द्वारा चार्ली चैपलिन रखी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती हैं वो चार्ली चैपलिन टाइप मूछें जो है वो आती हैं। ठीक है, परंतु हमने यहाँ क्लाइंट तक जो है कर लिया, प्रॉस्पेरियस क्लाइंट तक जो है वो हमने इस चैप्टर को किया। आगे जो हम करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही, और उसके बाद में हम आगे के वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।